हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4। इस क्वेश्चन जो है हम लोग का 3.4 एक्सरसाइज का कितना तक कर चुके हैं। क्वेश्चन पहला का पार्ट 4 ठो था, चारों हम लोग कर दिए हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, यानी कि 3.4 का ही। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग के बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं। रैखिक समीकरण के युग्म को बनाना है, उसके बाद और उनके हल विलोपन विधि से करना है। हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं अभी 3.4 में सब विलोपन विधि से ही किए हैं। ठीक है, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ बोला गया है क्या, पहला क्वेश्चन हम लोग का इसमें पार्ट 1 बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में क्या करना है, एक जोड़ दें। ठीक है, तथा हर में, देखो यहाँ तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न कितना एक में बदल जाती है। भिन्न कितना में बदल जाएगा, एक में बदल जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, हर में सेकेंड स्टेप में बोला जा रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न क्या होगा। तो हम लोग अंश और हर से क्वेश्चन एक कर चुके हैं। क्या किए हैं, अंश और हर से एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सेम उसी की तरह बनेगा, इसको भी क्या करेंगे, सेम उसी की तरह बनाएंगे। पहले मान लो हल लिख लो, हल लिखो, माना कि अंश बराबर x है तथा हर बराबर y है। अंश का माना जाएगा x, हर का माना जाएगा y। तो चूंकि इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टा में y। ठीक है, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टा में y। अब यहाँ हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न क्या बोला जा रहा है हम लोग का, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। तो हम लोग का भिन्न कितना कितना है, x में एक जोड़ना है, यानी कि अंश में एक जोड़ेंगे। अंश हम लोग का ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। ठीक है, तो अंश में एक जोड़ दिए, हर में भी एक जोड़ना है। भिन्न कितना हो जाती है, नहीं, एक घटाना है। क्या करना है, हर में, देखो यहाँ पर हर में एक घटा दे तो यहाँ माइनस होगा, तो भिन्न एक में बदल जाता है। अपने से 1/, में लिख लेंगे, इसको BCMP गुना कर लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको गुना करो, 1 में गुना करेंगे तो यही हो जाएगा x प्लस का 1, x प्लस का 1, इधर हो जाएगा हम लोग का y माइनस का 1, गुना करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, y माइनस का 1, ये भी प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 1, x माइनस का y, देखो प्लस में इधर ले आ लो, माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, -1 -1, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, यानी कि समीकरण एक हम लोग का कितना आ गया, x माइनस का y बराबर -2। कोई दिक्कत है। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या बोला जा रहा है हम लोग का, पुनः बोला जा रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ना है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अंश ज्यों का त्यों छोड़ दो x, हर y माने है तो y हो जाएगा, प्लस इसमें एक जोड़ना है तो 1/2 हो जा रहा है। भिन्न कितना, देखो यहाँ 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर भी BCMP गुना चलेगा ना, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नीचे ध्यान देना है, नीचे कहाँ ध्यान देना है, नीचे। अब क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, y प्लस का 1 हो जाएगा, गुना करेंगे y प्लस में 1 से गुना करेंगे तो y प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2x माइनस का y बराबर का 1, बराबर का क्या है 1, समीकरण कितना हो जाएगा 2, समीकरण कितना हो जाएगा 2।
अब देखो तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो एक मान घट जाएगा। यहाँ लिखो चूंकि इसलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 1 को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो समीकरण 2 कितना है, 2 में से घटाना है 2x माइनस का y, 2x माइनस का y बराबर का 1। दूसरा पहल का समीकरण कितना है, x माइनस का y, x माइनस का y बराबर माइनस का 2। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है ना। तो देखो ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, वाई वाला पार्ट कट जाएगा, वाई वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो ये 2x में से x जाएगा तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, बचेगा। यहाँ पे हम लोग का 2x में से x को घटाएंगे तो x बच जाएगा, बराबर में यहाँ देखो प्लस में है 2। अब नीचे वाला चिन्ह हम लोग देखते हैं, ये नहीं कि ये चिन्ह देखेंगे, ठीक है, नीचे वाला चिन्ह देखते हैं। तो प्लस में है 2, ऊपर भी है प्लस में, तो 2 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3। x का मान कितना आ गया, 3। अब यहाँ x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें आसान लगे उसमें हम लोग मान रख के निकाल लेते हैं। तो किस में रखा जाए, 1 में कि 2 में, कोई में रख लो। समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण कितना है, x माइनस का y बराबर माइनस का 2 है। x का मान 3 आया है, x के जगह पर 3 रखेंगे, माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2। माइनस का y बराबर माइनस का 2, देख लो 3 प्लस में है, बराबर के इस साइड लेके आ जाओ, माइनस में आ जाएगा 3। अब माइनस का y बराबर माइनस का 3 और 2 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम लोग x का और y का मान निकाल लिए। तो अब हम लोग का क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो वह भिन्न क्या होगा। तो लिखो चूंकि यह भिन्न क्या है, भिन्न हम लोग का x बटा में y है, तो x बटा में y, x का मान कितना है, 3, y का मान कितना है, 5। यही हम लोग का भिन्न क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही भिन्न हम लोग के क्या करना था, निकालना था, ठीक है। हम लोग एज से क्वेश्चन जो है एक बार और किए थे एक्सरसाइज किसमें, 3.3 में, ठीक है। उसमें जैकब से था, जैकब के पुत्र और पुत्री से था एज का क्वेश्चन। अब की बार देखो एज का क्वेश्चन पूछा गया हम लोग का 3.4 में, क्वेश्चन नंबर दूसरका पूछा गया है। क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व बोले तो आज से 5 साल पहले जाएंगे, ठीक है। 5 वर्ष अगर जब पूर्व बोले तो 5 साल पहले जाएंगे। और देखो यहाँ बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात, अगर जो हम लोग से 10 वर्ष पश्चात बोला जाए, यानी कि 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 10 वर्ष बाद। क्या बोला जाएगा, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, यहाँ पर देखा नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना, 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कि 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, दोनों की आयु पूछ रहा है हम लोग से कि दोनों की आयु कितना है। तो पहले तो अभी हम लोग के तो मानना पड़ेगा, लिख लो हल। क्या लिखेंगे, माना कि पहले नूरी है तो पहले नूरी को मान लो, नूरी की आयु
नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष है। नूरी को x वर्ष माना गया है, सोनू को y वर्ष माना गया है। ठीक है, प्रश्न से यहाँ लिखा लिया जाए, प्रश्न से, प्रश्न जो कहेगा उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, समीकरण को बराबर x बराबर y, मतलब कि नूरी बराबर सोनू लिखें। क्या लिखे, नूरी बराबर सोनू लिखें। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में माइनस का 5 करेंगे, इसमें भी माइनस का 5, इसमें भी माइनस का 5, क्योंकि दोनों का 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसका, इसका। नूरी की आयु जो था ये सोनू की आयु से 3 गुनी पहले से ही है। ये क्या है, पहले से ही है 3 गुनी। तो हम लोग 3 से गुना किसमें करना पड़ेगा, सोनू की आयु में। किसमें करना पड़ेगा, सोनू की आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ना ये बराबर हो जाएगा नूरी की आयु का, क्योंकि नूरी की आयु जो है पहले से 3 गुना है सोनू की आयु से 5 वर्ष पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे सोनू के आयु में, तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गुना कर लो। यहाँ x माइनस का 5 बराबर में 3y हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 15, ये देखो माइनस में इधर आएगा प्लस में 5, तो क्या निकल के आ गया, x माइनस का 3y बराबर का कितना निकल गया, माइनस का 10, समीकरण 1। कोई दिक्कत। फिर पुनः सेकंड में क्या बोला गया हम लोग का, सेकंड में बोला गया कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, तो इधर भी x प्लस का 10 लिखाएगा, इधर भी y प्लस का 10 लिखाएगा, क्योंकि दोनों का एज जो है 10 वर्ष बाद पूछा जा रहा है। 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कि 10 वर्ष बाद जो है इन नूरी की जो आयु है इस सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, किसमें, सोनू में, कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु के बराबर सोनू की आयु भी हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लो। x प्लस का 10 बराबर में 2y, क्या हो जाएगा, 2y प्लस 10 दूनी का 20, उधर जाएगा माइनस में x माइनस 2y, ये प्लस में है, बराबर के इस साइड लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा 20, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 10। ठीक है, माइनस में 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 2y बराबर में कितना बच गया, 10, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या किया जाए, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर एक समीकरण कितना है, x माइनस का 3y, x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10 है। यहाँ पे x माइनस का 2y बराबर में 10 है। चिन्ह चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, जब हम लोग चिन्ह चेंज करते हैं तो नीचे वाले चिन्ह के मुताबिक चलते हैं। ये देखो माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों कट जाएगा, x प्लस माइनस में,
ये देखो प्लस में है, ये है माइनस में, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का वाई, क्या बच जाएगा माइनस का वाई, माइनस 3y में से प्लस का 2y जाएगा, तो माइनस का 1y मत लिख लेना, एक छिपा रहता है, इसलिए हम लोग माइनस का y केवल लिखेंगे। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म, y का मान निकल के आ गया 20। अब क्या किया जाए, y का मान समीकरण 1 में भी रख सकता है, समीकरण 2 में भी रख सकता है। 1 में रखने पर रख लो, एक समीकरण कितना है, एक समीकरण हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। यहाँ से x माइनस 3 गुना y के मान कितना रखना है 20 बराबर का माइनस का 10, माइनस का कितना है 10, माइनस का 10, x माइनस 20 हो जाएगा, गुना किया जाएगा तो बराबर माइनस का 10। तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा माइनस का 10, माइनस में बराबर का इसे ले लो, प्लस में हो जाएगा 60, प्लस में क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, प्लस 60 में से माइनस 10 घटाएंगे 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। तो देखो नीरू की आयु को क्या माना गया है x वर्ष, सोनू की आयु को क्या माना गया है y वर्ष, तो x के मान कितना आया 50। तो यहाँ देखो चूंकि इसलिए नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 10 वर्ष ना, y का मान कितना आया है 20, y का मान 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर कितना कर लिए 2 कर लिए, तीसरा का क्वेश्चन है, इसका कितना है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की कोई संख्या है उसका योग दे रखा है 9, योग मतलब होता है जोड़, ठीक है। उसके बाद इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हम लोग के आएगा उसको कितना करना है 9 गुना, ठीक है। उसके बाद देखो बोला जा रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक को पलट दिया जाएगा, तो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, जो संख्या पलटाएगा उसका 2 गुना हो जाएगा, और जो संख्या आएगा उसका 9 गुना हो जाएगा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह क्या निकलना है हम लोग का संख्या निकलना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल, क्या मानेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर x माना जाएगा, माना कि इकाई अंक बराबर x है तथा दहाई अंक बराबर y है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस का x, इकाई को x माना जाएगा और दहाई को y माना जाएगा, तो 10 में y से गुना करेंगे, 10y प्लस का x संख्या निकल के आ गया। कोई दिक्कत है, प्रश्न से यहाँ लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से, प्रश्न जो बोलेगा वही काम करना है। क्या बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला संख्या कितना है x प्लस दूसरा का संख्या कितना है y बराबर 9, समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा 1। फिर देखो हम लोग के यहाँ बोला जा रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यहाँ लिखो चूंकि
चूंकि इसलिए संख्या को पलटने से नई संख्या को पलटने से नई संख्या क्या हो जाएगा, जो हम लोग संख्या को पलटेंगे तो संख्या भी कितना है 10y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x प्लस का y, क्योंकि संख्या को क्या कर दिए पलट दिए, x के जगह पे y के जगह पे x। कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग के क्या बोला जा रहा है कि पहले संख्या जो है हम लोग का 10y प्लस का x है बराबर में 10x प्लस का y है संख्या को पलटने पर। तो बोला जा रहा है क्या हम लोग से क्वेश्चन में कि संख्या का 9 गुना, तो पहले जो हम लोग का संख्या था इसमें 9 गुना 9 से गुना और इसमें कितना से गुना, और यहाँ देखो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 2 से गुना इधर साइड कर लो 2 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है। सॉल्व करो कितना हो जाएगा 90x 90y ना 90y हो जाएगा प्लस का कितना यहाँ पर 9x बराबर इधर आ जाओ 10 दूनी का 20x प्लस का 2y। ठीक है। और देखो x है रहने दो 9x प्लस में इधर ले लो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में कितना, माइनस में हो जाएगा हम लोग का 20x, इधर आएगा सबको इधर लेके आ जाते हैं टोटल को। अब यहाँ देखो प्लस में कितना हम लोग का 90y है, इधर आ जाएगा माइनस में 2y, इधर क्या बच गया अब 0। सबको उधर से इधर लेकर के आ गए, उधर से इधर लेकर के आ गए सबको। कितना हो जाएगा घटा लो, यहाँ पर माइनस का बच जाएगा 11x माइनस का 11x, क्योंकि देखो 20 में से 9 जाएगा 11 बच जाएगा। प्लस का चिन्ह प्लस का कितना, यहाँ देखो 90 में से 2y जाएगा तो 88y बच जाएगा, क्या बच जाएगा 88y बराबर का 0, क्या हो जाएगा बराबर का 0। यहाँ देखो 11 को क्या कर लिया जाए कॉमन कर लिया जाए, तो क्या माइनस का 11 कॉमन कर लिया जाए डायरेक्ट, माइनस का 11 कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11 8 88 8y हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। इसको हम लोग x माइनस का 8y बराबर में क्या हो जाएगा 0 बटा में माइनस का 11, तो कोई भी अंक से हम लोग भाग करते हैं 0 में तो 0 हो जाता है। x माइनस का 8y बराबर का 0 समीकरण आ गया 2, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा x बराबर 8y निकल के आ गया। यहाँ पर समीकरण 2 मान लिया जाए, x के मान क्या आ गया x के मान 8y आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो क्या है x प्लस का y बराबर में कितना है बराबर में 9 है। यहाँ से x का मान 8y प्लस का यहाँ पर y बराबर का 9, यहाँ पर 9y हो जाएगा 8y या 1y जोड़ेंगे 9y बराबर का 9, तो y के मान कितना निकल के आ गया 9 बटा में 9 कट के 1, y का मान यहाँ से निकल गया हम लोग का 1। अब y का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख लो, दूसरा का कितना है x बराबर 8y, तो यहाँ से x बराबर 8 गुना 1, x के मान निकल के आ गया 8। तो हम लोग के क्या निकलना है संख्या निकलना है ना,
तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या करना है? संख्या निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसलिए संख्या बराबर संख्या कितना है हम लोग का 10y प्लस का x है। 10y प्लस का x निकालो। यहाँ से संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना y के मान 1 प्लस का 8 जोड़ा जाएगा 10 प्लस का 8 जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा 10 8 18। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो संख्या कितना निकल के आ गया 18 निकल करके आ गया हम लोग का संख्या। ठीक है, का पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज कितना है 3.4 है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.4 का पहला का सब हो गया है और क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा क्वेश्चन करना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन इसमें है हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। किस विधि से हल कर रहे हैं? विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पर देखो बोला गया है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है कितना रुपया 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई? बैंक में। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये की नोट देने को कहा। उसने क्या बोला कि हमको 50 रुपये और 100 रुपये की नोट चाहिए। ठीक है, कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। मीना को कुल कितना रुपया खजांची निकाल के दे दिया? 25 नोट। ठीक है, बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए की तथा 100 रुपए की कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। यानी कि इकट्ठा 25 गो नोट निकाल के दे दिया 50 का और 100 का। अब उसको कितना 50 का नोट है उसके पास और कितना 100 का नोट है उसके पास, वही हम लोग का क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मानना पड़ेगा। हल लिख लो। मान लो माना कि 50 रुपए की नोट की संख्या बराबर x है तथा 100 रुपए की नोट की संख्या बराबर y है। ठीक है, हम लोग माना कि 50 रुपए की नोट की संख्या को x मान लो, 100 रुपए की नोट की संख्या को y मान लो। लिख लो यहाँ प्रश्न क्या बोला जा रहा है? मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। उसने खजांची रोड से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट खरीदी। तो 50 रुपये नोट को x माने हैं, तो पहले तो यहाँ 50 x हो जाएगा प्लस का 100 y हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये नोट की संख्या y हम लोग माने हैं। ठीक है, तो 100 y हो जाएगा। बराबर में कितना नोट टोटल निकाली है उसने? 2000। तो 2000 बराबर में लिख लो। यहाँ से देखो तो कॉमन 50 कर लिया जाए, x बच जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 2y बराबर का 2000। ठीक है, यहाँ से कितना बच जाएगा हम लोग का x प्लस का 2y बराबर में 2000। ये गुना में है सबका, ये टोटल का गुना में है 50, तो इधर आ जाएगा बट्टा में हो जाएगा 50। 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से काट दो, इसको कितना मत में कटेगा? 5 का 20 कट जाएगा, 1 0 बच जाएगा। कितना बच गया अब हम लोग का? x प्लस का 2y बराबर का 40। समीकरण 1। ठीक है, समीकरण कितना हो गया? 1। पुनः फिर क्या बोला जा रहा है? खजांची ने उसे टोटल नोट कितना दिया? देखो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो मीना ने कुल कितना कितना का नोट प्राप्त किया होगा? 50 रुपये का और 100 रुपये का। तो 50 रुपये को x माने हैं, तो x प्लस वाई
100 रुपये को y माना गया है, बराबर कितना हो जाएगा 25, समीकरण हो गया 2। अब क्या किया जाएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखा जाएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। घटा लिया जाए क्या हो जाएगा, पहला समीकरण x प्लस का 2y बराबर का 40, यहाँ पर x प्लस का y बराबर का 25, चिन्ह तो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, सब प्लस था माइनस माइनस हो गया, ये तो प्लस माइनस में x कट जाएगा। अब देखो 2y में से y जाएगा, केवल y बचेगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। बराबर में प्लस 40 में से माइनस करेंगे 25 तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। ये 4 में से 2 जाएगा, नहीं 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। y का मान कितना निकल के आ गया, y बराबर आ गया 15। अब y का मान क्या किया जाएगा, समीकरण किस में रख दिया जाए, 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में हम लोग रख निकाल लेंगे। समीकरण किस में रख दें, 1 में या 2 में, बोलो। चलो 2 समीकरण आसान है, 2 में रख लो। समीकरण 2 में रखने पर दूसरा का समीकरण कितना है, x प्लस का y बराबर का 25, यहाँ से x प्लस y का मान 15, y के जगह पर 15 रख देंगे, y के जगह पर कितना रखेगा 15, 25 प्लस में 15 उस पटी जाएगा, माइनस में हो जाएगा 15। x के मान कितना निकल गया, x के मान 10। तो देख लो, चूंकि यहाँ लिखो क्या लिखेंगे, x के मान को 50 रुपये के नोट माना गया है, तो यहाँ लिखो 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर 10। 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर 10 तथा y किसको माना गया है, 100 का ना, 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर कितना है 15 ना, यहाँ कितना हो जाएगा 15 है। यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर, यही क्या आ जाएगा आंसर। हम लोग का नोटों की संख्या निकालना था 100 रुपया और 50 रुपया, तो 100 रुपये की नोटों की संख्या 15, 50 रुपये नोटों की संख्या 10, दोनों को इंक्लूड करो 2000 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा के पार्ट 4 तक कर चुके हैं, पार्ट क्या है 5 है, और यही लास्ट क्वेश्चन है दूसरा का एक्सरसाइज 3.4 का। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। हम लोग से बोला जा रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का एक पुस्तकालय है जो किराए पर पुस्तक देता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब कि 1 से 3 दिन तक कोई पुस्तक रखता है तो उसका किराया अलग है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब कि 1 से 3 दिन तक जो भी स्टूडेंट किताब रखता है तो उसका किराया अलग है। और उसके बाद यहाँ बोला गया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब कि जो स्टूडेंट 3 दिन के बाद भी पुस्तक रखना चाहता है तो 3 दिन तक एक नियत किराया जुटेगा, उसके बाद अतिरिक्त किराया लगेगा। अब कितना अतिरिक्त लगेगा आगे क्वेश्चन पढ़ो। बोला जा रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। सरिता का किया 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया दिया 27 रुपया। देखो यहाँ पर कितना रुपया दिया 27 रुपया दिया है। सरिता 7 दिन पुस्तक रखा घर पे
27 रुपया दिया है, जबकि 1 से लेकर के 3 दिन तक नियत किराया है, तो 4 रुपया ना, 4 दिन ना एक्स्ट्रा रखी है, तो 4 दिन का समझ लो कि 27 रुपया लग गया। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अदा किए, जबकि सूफी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया। सूफी कितना दिन? 5 दिन। सूफी कितना दिन पुस्तक रखी है? 5 दिन। तो 5 दिन पुस्तक रखने का किराया कितना दी है? 21 रुपया दी है। कितना रुपया दी है? 21 रुपया दी है। इस समीकरण को हम लोग चाहेंगे तो 2 विधि से बना देंगे। पहले इसको मान लो, हल लिख लो, हल माना कि नियत किराया बराबर 100 रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। ठीक है, बराबर y रुपया। यहाँ प्रश्न से हम लोग नियत किराया को x माना है, अतिरिक्त किराया को y माना है। ठीक है, तो हम लोग का देखो नियत किराया हम लोग समीकरण मान लेंगे 2 विधि से। एक तो हम लोग का समीकरण ये हो जाएगा कि x हम लोग का नियत है, प्लस का चिन्ह, कितना दिन पुस्तक रखा जा रहा है? सरिता कितना दिन? 7 दिन ना। 7 दिन एक पुस्तक रखती है तो कितना देती है? 27 रुपया। तो देख लो अतिरिक्त जा रहा है, 3 दिन ना नियत है, 7 दिन रख रहा है, तो अतिरिक्त जा रहा है। तो यहाँ पर 7y बराबर का कितना हो जाएगा? 27। समीकरण एक। अगर जो दूसरा का देखा जाएगा तो x प्लस का, क्योंकि नियत किराया तो हम लोग का 1 से है, और उसके बाद में सुशी जो है हम लोग के कितना दिन रख रही है? देखो सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया देती है, तो 5 दिन क्या हो जाएगा? अतिरिक्त। हम लोग का नियत 3 दिन न है, तो 5 अतिरिक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 5y बराबर कितना हो जाएगा? 21। समीकरण 2। एक तो ये हम लोग का 2 समीकरण हो गया। ठीक है। अगर जे हम लोग और दूसरा का हिसाब से देखा जाए कि अगर जब प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब कि 3 दिन का लिमिट है किराया का, तो बाकी उसने 7 दिन रख ली, तो 7 दिन में से 3 दिन घटा लेंगे तो x प्लस का 4y बच जाएगा, बराबर का कितना बच जाएगा हम लोग का? बराबर का 27 हो जाएगा। समीकरण 1 भी हो जाएगा। सेकेंड समीकरण निकालेंगे, 5 दिन सुशी रख रही है, तो 3 दिन तो हम लोग का नियत लग रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा ले रही है, तो x प्लस का 2y बराबर का कितना रुपया? 21 दिन। ये भी समीकरण हो गया। तो हम लोग येहू समीकरण से बना सकते हैं, येहू समीकरण से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों विधि से बना सकता है, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो, अभी हम लोग इसको लिखे हैं। तो चलो, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। क्या किया जाएगा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लो। कितना है? x प्लस का 7y बराबर का 27 है, यहाँ x प्लस का 5y बराबर का 21 है, घट जाएगा, माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये प्लस माइनस में गया, यहाँ 2y बच जाएगा, 7y में से 5y जाएगा 2y, यहाँ 27 में से 21 जाएगा, 6 बच जाएगा। y बराबर कितना निकल के आ जाएगा? y बराबर निकल करके आ गया 6/2, कट के कितना आ गया? 3। y का मान कितना निकल के आ गया? y बराबर 3। y का मान कितना आ गया? 3। y का मान समीकरण किस में रखो? y का मान समीकरण कै में? 1 में या 2 में? कोनों में रखे निकाल देंगे। 1 में रखने पर एक समीकरण कितना है?
x प्लस का 7y बराबर का 27। x y का मान निकला है ना, 7 गुना y के जगह पर 3 रख लो, बराबर का 27 हो जाएगा। x प्लस का 21 बराबर का 27। x बराबर 27 प्लस में है उस पटी जाएगा, 21 माइनस में हो जाएगा। x का मान कितना निकल के आ गया, 21 6 27 होता है ना, 6 निकल के आ गया। x का मान कितना आ गया 6। तो हम लोग क्या माने हैं, नियत किराया कितना माना गया है, 6 रुपये 100 रुपया माना गया है। तो यहाँ लिखो चूंकि नियत किराया, चूंकि इसलिए नियत किराया बराबर 6 रुपया है तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर y का मान कितना है 3 रुपया है। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपया, नियत किराया कितना है 6 रुपया। जो भी व्यक्ति पुस्तक 1 दिन 3 दिन के बाद 1 दिन रखेगा यानी चौथा दिन, तो 3 रुपया देना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, 6 रुपया तो देवे करेगा 3 दिन का, लेकिन 1 दिन का फिर उसको 3 रुपया देना पड़ जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का क्या निकलना था, अतिरिक्त दिन का किराया निकलना था। चलो कोई दिक्कत है नहीं ना।